ठीक है। नमस्ते। तो आज महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञापन लेखन जो बोर्ड ने 10वीं कक्षा में रखा है और वैसे सभी कक्षाओं को ज़रूरी है, विद्यार्थियों को भी, व्यापारियों को भी, दुकानदारों को भी, कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि जब तक हम अपनी उत्पाद, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई सेवा हो, मार्केटिंग का तरीका नहीं आएगा, तब तक हम जन जन तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे और हमारा व्यापार चलेगा कैसे। तो 10वीं कक्षा में आपको भाषा के व्यावसायिक रूप से परिचित कराने के लिए इस प्रश्न को रखा गया है, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का बिजनेसमैन बनेगा या कल का इंजीनियर बनेगा या कॉरपोरेट में काम करेगा, तो किसी वस्तु या किसी उत्पाद या किसी सेवा से जुड़ेगा और एडवर्टाइज उसे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम इस शब्द का अर्थ जानें कि विज्ञापन वि उपसर्ग और ज्ञापन शब्द से बना है, विशेष रूप से जानकारी देना। अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ध्यान आकर्षण करना, आपकी वस्तु के प्रति या उत्पाद के प्रति या संस्था के प्रति या विचार के प्रति जनता का ध्यान आकर्षण करना, जिससे आपकी वस्तु दूसरों से कुछ खास लगे, इसी का नाम है विज्ञापन। और इस कला में माहिर होने के लिए हमें इसका प्रशिक्षण लेना ही होगा। तो इसके लिए एक विधा दूसरे विधा से बड़ी जुड़ी होती है। अगर आपका शब्द संग्रह अच्छा है, आपके अंदर रचनात्मकता कूट कूट कर भरी है, आपके पास तुकबंदी की कला है, तो आप निसंदेह विज्ञापन में बहुत आगे जाएंगे। जैसे मैंने विज्ञापन पर ही तुकबंदी कर दी कि वस्तु, विचार या सूचना को जन जन तक पहुंचाएं, लेखन कौशल में वो विज्ञापन कहलाए। या विज्ञापन का युग है ये, विज्ञापन से होती आय, इसीलिए तो मार्केट में विज्ञापन ही बन गया व्यवसाय। उन्नति की संभावनाओं के खोले जिसने द्वार, विज्ञापन का भैया, विज्ञापन का युग है भैया, कर लो 2 के 4। लेकिन 2 के 4 करने वाला एक अच्छी साख वाला विक्रेता या दुकानदार नहीं बन पाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम विज्ञापन लिखते समय ध्यान रखें कि आपकी वस्तु, ड्यूरेबिलिटी उसकी, कि वो कितनी चलने वाली है वस्तु के अनुसार या विचार के अनुसार या प्रोडक्ट के अनुसार। कि पेन का है तो सबसे पहले उसके नाम का ध्यान रखें कि दूसरों से एकदम हटकर नाम रखा जाए, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर आए। फिर पेन तो दुनिया में कई हैं, हजारों पेन है। अब आपने इसका एक नया उत्पाद सामने लाया है, तो आपको कुछ विशेषताएं बताना पड़ेंगी कि रुकता ही नहीं है या चलता ही जाए या मोतियों जैसे अक्षर लिखे या आपकी लिखने की गति को बढ़ा दे। ऐसी कुछ खास चीज़ें होंगी और इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताती हूँ कि नर्सरी से लेके अब तक आप अच्छे ग्राहक रहे होंगे। आपने कभी रबर खरीदी, कभी पेन खरीदा, कभी इरेजर खरीदा, तो कैसे खरीदा? दूसरों के कलरफुल रंगीन पेंसिल ने आपको उसकी ओर आकर्षित किया। किसी के पेन को देख के लगा कि मम्मा यही पेन मुझे चाहिए। किसी के बैग बॉटल को देख के आपको लगा वही बॉटल, वही बैग, वही साइकिल। और मम्मा और पापा ने कैसे खरीदा? उसकी जानकारी ली, उसकी ड्यूरेबिलिटी देखी, कितना टिकाऊ है, दूसरों की तुलना में रीजनेबल या सस्ता है कि नहीं, कितना कंपटीशन, उसके रिव्यू देखे कि अच्छे कितने लोगों ने खरीदे और कैसा है वो प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें जो ग्राहक के रूप में अब तक हम देखते आए हैं, इसलिए मैं हर विधा में कहती हूँ कि ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है।
जब हम खरीदते समय जिन बातों का ध्यान रखते, वही तो बेचते समय ध्यान रखना है कि हमारी वस्तु तभी बिकेगी जब हम कस्टमर की, ग्राहक की या उत्पाद उपभोक्ता की मनस्थिति का ज्ञान रखें, उसके मनोविज्ञान को समझें। और आप दुकानों पर जाके देखते भी हैं, हमें स्थान देखना पड़ता कि अगर खेती की चीज़ें हैं तो गांव में ज़्यादा बिक्री होगी उनकी, सिंचाई की वस्तुओं की। सिल्क की साड़ी शहरों में ज़्यादा जाएगी, जहाँ 90% लोग किसान हो, उस गांव में जाके हम सिल्क की साड़ी बेचेंगे तो निश्चित ही निराशा ही हाथ लगेगी। तो इन सारी चीज़ों का बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं, बिस्किट आकर्षित करते हैं, खाने की कौन सी चीज़ें उनको मज़ा आता है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, है ना। वॉशिंग पाउडर निरमा, मुझे अब तक याद है, अब तक चला आ रहा वो, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए, या आपको तो हज़ारों विज्ञापन आते होंगे। तो इस तरह से हमें विज्ञापन में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो शब्द चयन, कि शब्द बड़े आकर्षित हों। भाषा, अंग्रेजी के शब्द भी इसमें चलते हैं, प्रचलित होते हैं, क्योंकि शब्द कौन सा अच्छा लगेगा ये देखना होता है। जैसे हम गोरी त्वचा के लिए या त्वचा कुंदन सी चमक ला दे, ऐसी क्रीम का प्रोडक्ट बनाए, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्किन के लिए या हमारी खाल चमकने लगे, ये बहुत ही हास्यास्पद लगेगा। तो इधर त्वचा शब्द ही जाएगा। पर ये भी नहीं कह सकते कि संस्कृत निष्ठ शब्दों से उत्पादन या हमारे विज्ञापन बनते हैं, बिल्कुल नहीं। पर हमें सहजता, सरलता और आसानी से लोगों के मुंह पर आए, ये ध्यान रखना होता है। जैसे हमने अपने चैनल का नाम रखा था लेट्स मेक हिंदी फन, और एक स्लोगन आपको दिया था कि हिंदी में नहीं लगता हो मन तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स मेक हिंदी फन। लेकिन हमारे हितैषियों ने, चाहने वालों ने हमें बहुत फ़ोन करके बोला कि ये नाम कठिन लग रहा है मैम, हिंदी में कर दीजिए। और फिर मुझे नाम बदल के रखना पड़ा कि अलका जैन की हिंदी क्लास। और फिर हमने स्लोगन बनाया कि अगर अंक लाना चाहते हैं 5 में 5 और होना चाहते हो फर्स्ट क्लास पास, तो अटेंड कीजिए अलका जैन की हिंदी क्लास। तो आपने देखा कहीं अंग्रेजी का शब्द आ ही जाता है। तो विज्ञापन में ऐसा रूल या नियम नहीं है कि आपके अंग्रेजी के शब्द ना आए, पर हमें ध्यान रखना है कि ये 5 अंकों का है, और 5 अंकों में इसके फॉर्मेट, प्रारूप के 2 अंक हैं, विषय वस्तु के 2 अंक हैं, भाषा का 1 अंक है। इस तरह हमें इनके अंकों का ध्यान रखना है, इसके प्रकार देखना है कि कहाँ कौन सी, किस तरह हम अपनी चीज़ का प्रचार करें। कभी तो रेडियो और आकाशवाणी अर्थात श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं, कहीं हम मुद्रण या लिखित या प्रिंटेड समाचार पत्र, पत्रिकाएं या होर्डिंग्स पर लिखवाते हैं, और कभी दृश्य और श्रव्य, दृश्य श्रव्य अर्थात दूरदर्शन, आपका टेलीविज़न और सिनेमा के द्वारा हम एडवर्टाइज करते हैं। कभी वस्तु का करते हैं, कभी धूम्रपान निषेध जैसा विचार देते हैं, कभी किसी संस्था का प्रचार करते हैं। तो इस तरीके से आपके ये प्रकार हैं। अब बनाएं कैसे, इसके लिए आपके पास तुकबंदी के शब्द हों, आप ग्राहक की मनस्थिति को समझें, सही स्थान देखें। अब उत्तर पुस्तिका पर आप एक रेक्टेंगल, आयताकार, नियम नहीं है पर आयताकार अच्छा लगता है, तो आप सबसे पहले बॉक्स बनाएं, फिर सबसे ऊपर आप उत्पाद का नाम लिखें, फिर उसके नीचे आप कम से कम 5 उत्पाद की विशेषताएं लिखें कि वो सस्ता है या उसका क्या खासियत है, अन्य दूसरे उत्पादों से क्यों विशेष है। फिर आप कोई स्लोगन बनाएं, जो स्लोगन सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। आप एक छोटा सा उसका चित्र बना दें, और सबसे बड़ी बात कि इसका प्राप्ति का स्थान सबसे अंत में नीचे कि ये कहाँ मिलेगा, और अगर मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये छोटा सा वीडियो था विज्ञापन के ऊपर, और मुझे उम्मीद है
कि आप विज्ञापन में अच्छे अंक लाएंगे, लेकिन तभी जब विज्ञापन में विशेष योग्यता पाएंगे। मैं कुछ विज्ञापन नमूने के तौर पर आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आप बाकायदा देखें कि मोटी हेडिंग या शीर्षक लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई हुई हैं, उसका पता कहाँ लिखा हुआ है, और फिर आप कुछ विज्ञापन आप खुद दूरदर्शन पर देखें, सुने, रेडियो पर सुने, और फिर कुछ प्रैक्टिस करें बनाने की। और मुझे विश्वास है कि आप 5 में 5 अंक लाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।